जय मसीह की भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आज ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक आत्मिक टकराव है। दर्द और विश्वास के बीच, खामोशी और पुकार के बीच, धरती और स्वर्ग के बीच। भाई बहनों, और इस टकराव में जो जीता वो था परमेश्वर पे रखा गया अटूट विश्वास, परमेश्वर के सामने की गई प्रार्थनाएं। दोस्तों, हर इंसान की कहानी अलग अलग होती है, हर एक का दर्द अलग होता है, लेकिन प्रार्थना का परमेश्वर एक ही होता है। आज हम सुनेंगे 4 अलग अलग लोगों की प्रार्थनाएं, 4 हालात, 4 दिल, लेकिन हर बार एक ही परमेश्वर ने उत्तर दिया। पहली कहानी हम सुनेंगे हन्ना की। उसके टूटे दिल की खामोशी से जो चीख निकली है, उसकी कहानी सुनेंगे। हन्ना मंदिर के कोने में खड़ी थी। उसके होठ हिल रहे थे, परंतु आवाज नहीं निकल रही थी। भाई बहनों, लोगों ने उसे गलत समझा, यहाँ तक कि याजक ने भी सोचा शायद नशे में है, परंतु वो नशे में नहीं थी। सच्चाई ये थी कि वो दर्द में डूबी हुई थी। वो मन के मन में प्रार्थना कर रही थी। हर ताना, हर अपमान उसके अंदर जमा हो चुका था, और उस दिन सब कुछ परमेश्वर के सामने बह गया। उसने कहा, प्रभु, अगर तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे तुझे लौटा दूंगी। भाई बहनों, ये सिर्फ मां बनने की प्रार्थना नहीं थी, ये अपने सपनों को वेदी पर चढ़ाने की प्रार्थना थी। और फिर चमत्कार हुआ। स्वर्ग ने जवाब दिया। वही हन्ना जो चुप थी, जिसकी कोई आवाज नहीं थी, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में गूंज गई और उसे पुत्र हुआ। शमूएल सिर्फ उसका जवाब नहीं था, पूरा राष्ट्र बदलने वाला नबी था। ये दर्शाता है परमेश्वर की महानता और उसके ऊपर रखे हुए विश्वास की जीत को। दूसरी कहानी सुनेंगे एलिया की। एलिया का अकेले का साहस। भाई बहनों, एक पहाड़, एक तरफ 450 झूठे भविष्यवक्ता और दूसरी तरफ एक आदमी, बस एक, एलिया। भीड़ गलत थी, सत्ता गलत थी, राजा भी गलत था, लेकिन एलिया खड़ा रहा सच के साथ। उसने वेदी बनाई, बलि रखी और फिर उस पर पानी डलवाया, क्यों? ताकि कोई शक ना करे। फिर उसने अपना सर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु, आज दिखा दे कि तू ही परमेश्वर है। उसी पल आसमान फटा, आग गिर गई और हर जुट जल गया और भीड़ गिर पड़ी और सब ने एक ही चीज कही, यहोवा ही परमेश्वर है। सब ने माना यहोवा ही परमेश्वर है। ये होता है विश्वास का नतीजा। भाई बहनों, याद रखो, जब तुम सच के साथ अकेले खड़े होते हो तो परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। तीसरी कहानी सुनते हैं पतरस की। पतरस, इस कहानी का शीर्षक अगर मैं दूं तो मुझे लगता है कि ये शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि डूबते हुए की आखिरी पुकार। आज हम भी डूब रहे हैं पतरस की तरह, पर हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पे। हमें उससे प्रार्थना करनी है ताकि वही हमें बचाएगा, वही हमारा उद्धार करेगा। तो आइए पतरस के बारे में सुनते हैं। काली रात थी, समुद्र उफान पर था, पतरस पानी पर चल रहा था। जब तक उसकी नजर यीशु पर थी वो पानी पे चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने डर को देखा वो डूबने लगा। उसके पास समय नहीं था, लंबी प्रार्थना का कोई मौका नहीं था, बस एक चीख, हे प्रभु मुझे बचा। और उसी क्षण एक हाथ आया और उसे खींच लिया। भाई बहनों, जब तुम डूब रहे होते हो तो एक सच्ची पुकार 1000 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। यह है सच्चे परमेश्वर की कहानी। बस एक चीख, एक पुकार, और परमेश्वर वो सारी चीजें कर देगा जिसकी आपको जरूरत है। हालेलुया। चौथी कहानी सुनते हैं पौलुस और सिलास की। काफी मजेदार कहानी है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जंजीरों में भी जीत हासिल हो सकती है अगर भरोसा परमेश्वर पे हो। उनके पीठ पर कोड़ों के निशान थे,
हाथ पैर जंजीरों में थे, अंधेरी जेल थी, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आधी रात को उन्होंने रोना नहीं चुना। उन्होंने दोस्तों हार मानना नहीं चुना, उन्होंने गाना चुना। जी हाँ, वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उसी वक्त धरती कांप उठी, दरवाजे खुल गए और जंजीरें टूट गई। जो कैद में थे वो आजाद हो गए। दोस्तों, आज आपकी कहानी के बारे में जानते हैं। आप कहाँ खड़े हो? हन्ना की तरह टूटे हुए, एलिया की तरह अकेले, पतरस की तरह डूबते हुए, या पौलुस की तरह बंधन में? अगर आप इस परिस्थितियों में हो तो सुनो, आपकी हालात अलग हो सकते हैं, पर आपका परमेश्वर एक ही है। वो बदला नहीं है। वो उसने हन्ना के लिए चमत्कार किया, एलिया के लिए चमत्कार किया, पतरस के लिए किया, पौलुस के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा, क्योंकि वही सुनता है, वही जवाब देता है और वही चमत्कार करता है। ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना छोटी है, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। एक आंसू स्वर्ग को छू सकता है दोस्तों, एक शब्द चमत्कार ला सकता है, एक गीत सारी जंजीरें तोड़ सकता है। भाई बहनों, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, एक आग है जो परिस्थिति को जला देती है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस विषय को यहाँ समाप्त करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, आज हम खाली हाथ नहीं, टूटे दिल को लेकर तेरे पास आए हैं। जहां आंसू है वहां तू उत्तर दे, जहां डर है प्रभु वहां तू हाथ बढ़ा, जहां बंधन है वहां तू जंजीरें तोड़। प्रभु, आज फिर से अपनी आग उतार, हमारी खामोशी को आवाज बना, हमारी कमजोरी को गवाही बना, और हमारी जिंदगी में ऐसा काम कर कि लोग कहे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, जब इंसान टूटता है तभी स्वर्ग बोलता है। धन्यवाद इस एपिसोड को सुनने के लिए। फिर मिलेंगे नई आशा, नई सच्चाई के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू।